हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लेसन ऐसा की अगली वीडियो में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर भी, आज का जो टाइप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, देखिए जितने आज मैं टाइप लिखाऊं उनको आप ज़रूर लिख लेना, क्योंकि इस टाइप में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 4, 5, 6 से इससे पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सवालों को आपको ध्यान से समझना है। इससे विभाजित कर रहा है, वह छोटी से छोटी, वर्ड छोटी से छोटी। और अर्थात अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे जो भाग होगी, अर्थात इसका क्या ले देना है, एलसीएम। और एलसीएम कितना होगा इसका, 4, 5, 6 का। या तो आप इससे कर सकते हैं बेसिक से, अदरवाइज 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 पंजे 30, 30 निकटने का 60 कट जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो किससे कटेगी, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं इससे अगला सवाल। देखिए हर सवाल स्टेप बाय स्टेप मैं जितने लेवल के हैं सारे कराऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, अब यहीं पे हम दूसरा सवाल करते हैं। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 3, 5, 8 से भाग देने पर एक शेष फल बचे। अब इससे अगला लेवल क्या आ गया, अब ये आ गया, पहले मैंने कहा केवल पहला सवाल था इससे पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। दूसरा सवाल करा रहा हूं इससे विभाजित करे तो शेष फल एक बचे। तो क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, वही। अब देखो तीनों एक दूसरे से नहीं कटी तो तीनों की सीधी गुना कर देना। 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120। आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 एलसीएम आ गया। ये तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी, और अगर उसे शेष बचाना है। शेष कब बचता है, जब कोई चीज एक्स्ट्रा होती है। इसीलिए वो जो अभिष्ट संख्या है वो होगी 120 में एक शेष जुड़ जाएगा, कितनी हो जाएगी, 121। अर्थात 121 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित कर लो, चाहे 5 से चाहे 8 से, हर बार कितना शेष बचाएगी, एक शेष बचाएगी। लेकिन 120 वो संख्या है जो तीनों को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। ये दूसरा लेवल था। अब हम बात करते हैं तीसरे लेवल की। तीसरा लेवल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी। देखिए अब कह रहा है 4 अंकों की, खुद कह दिया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसे अगर हम 3, 4, 5 से क्या करें, पूर्णतः विभाजित करें। मतलब इनसे विभाजित करना है। तो एक ऐसी संख्या होगी जो जिसे 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है। वो ऐसी संख्या पता करनी है, और वो ये जो संख्या होगी वो होनी चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब आपको क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण तीसरा स्टेप हम आ गए। इससे विभाजित होनी है तो सबसे पहले देखेंगे छोटी से छोटी। तो 3, 4, 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इसका एलसीएम हो गया। और एलसीएम हो गया इसका 3 पंजे 15 चौका 60। अर्थात 60 वह छोटी से छोटी संख्या। ये वर्ड का खेल है पूरा। वह कभी हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो समझना है आपको कि इनसे कटनी चाहिए सबसे छोटी संख्या 60। 60 से कोई भी नीचे ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से, 4 से या 5 से कट जाए। तो मिनिमम सबसे छोटी संख्या है 60। लेकिन अब बड़ी तो कितने भी अंकों की पूछ लेगा वो, लेकिन इसने कितने अंकों की कहा है, 4 अंकों की। तो सबसे पहले तो हमें छोटी से छोटी पता करनी है हर सवाल में। उसके बाद इस 60 से डिवाइड कीजिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है, 4 बार 9। अब आप इसको भाग करेंगे, 60 एकम 60, 9
6 बार कट जाएगा, 6 0 0, 6 छंग 36, 9 3, 6 छंग 36, 9 3, कितना शेष आ गया? इसके आगे तो नहीं चलने की, अर्थात हमें तो पूरी पूरी विभाजित चाहिए, लेकिन भैया जी ये शेष बच रहा है 39, अर्थात इस संख्या में 39 ज़्यादा है। अगर इस 99 में से 39 आप घटा दीजिए तो जो ये संख्या होगी ये ऐसी संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो 3 4 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो जो शेष आएगा उसे इसमें से घटा देना है। ठीक है, अगर आप जनरल छोटी सी चीज़ से पूछना चाहते हो तो वो देख लीजिए। देखो मुझे 15, मैं कह रहा हूँ 15 है और मुझे 2 से भाग करना है, तो कौन सी इससे छोटी संख्या होगी? तो 2 सत्ते 14, 1 घटा दिया, अर्थात देखो जो एक शेष आया है इसे 15 में से अगर घटा देंगे तो ये जो 14 होगा ये इससे कट जाएगा, अर्थात जो ये एक्स्ट्रा आता है उसे इसमें से घटा के वो संख्या आ जाती है। याद रखना, बड़ी से बड़ी पूछे। क्लियर है? ओके, चलिए इसी पर इससे आगे और बढ़ाते हैं सवाल को कि कैसे बनाते हैं सवाल। अब की बार कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 2 3 4 से विभाजित हो जाए। यही बात का है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहा है, और जो अब की बार क्या कहा, 2 3 4 से तो पूर्णतः विभाजित करने पर एक शेष बचे। हमेशा जीवन में शेष जो बचाएगा वो सबसे छोटी संख्या से छोटी ही बनाएगा। अगर 2 लिख रहा तो शेष कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, शेष हमेशा 2 से कम आएगा। तो क्या कहा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 2 3 4 से विभाजित करने पर हर बार कितनी शेष बचाएगा? एक शेष बचाएगा। तो क्या करना है, इनका सबसे पहले एलसीएम लेके वह छोटी से छोटी, मतलब सबसे लोवेस्ट संख्या देखेंगे जो पूरी तरीके से 2 3 4 से कट जाए। ये समस्या आपको कहाँ करेंगे सवाल? ये समस्या आपको करेंगे जब आप मैसे वाले सवाल आएंगे। ये तो सीधे आधे बच्चे तो यही रटल है, इन हर बात का एलसीएम, हर बार एलसीएम, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैसे एचसीएफ कब लिया जाता है। तो सवालों की लैंग्वेज पे आप समझिए, बहुत ध्यान देना है। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, ओके, इनका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो सवाल में बड़ी डिजिट दे सकता है तो आप उस वाले तरीके से आराम से कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 12। ओके, यह होगी सबसे छोटी संख्या, लेकिन हमें सबसे छोटी नहीं कहा। अगर ये शब्द ना देता और वो कहता वह संख्या बताए छोटी से छोटी जो इनसे भाग करने पर एक शेष बचाए, मैंने टाइप करा दिया है, इनका एलसीएम लेते 12 और उसमें एक जोड़ देते 13, लेकिन शर्त दे दी है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 बार 9 लिखेंगे मेरे मित्र और भाग कर देंगे 12 से। 12 6 72, 12 8 96, 3 9 12 3 36, 3 9 12 3 36, 3 शेष आ गया। लेकिन क्या करना है मित्रों, इस 3 को पहले इसमें से घटा देंगे। 9 में से 3 गए 6, 9 9 9। ये तो वो संख्या है मित्र जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसने कहा है कि एक शेष भी होना चाहिए। तो अभिष्ट जो संख्या होगी, अभिष्ट संख्या जो हमें पता करनी है, इसमें एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 99 97। समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप में जितनी भी सवाल की लैंग्वेज होती है, एक जीरो लेवल से मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। तो सारे सवाल आप लिखिए, उनमें अंतर समझिए, अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, करिए इसको। अब बड़ी से बड़ी पर आधारित हो गए, अब करते हैं छोटी से छोटी संख्या। इसने कहा 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब की बार कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ये शब्द ना दे और वो केवल कहे 3 4 5 से विभाजित हो जाए तो बस इसका एलसीएम लिख दीजिए। एलसीएम हो गया 3 4 5 का, 5 × 15 = 60 एलसीएम हो गया।
यहाँ पे उत्तर हो जाता, लेकिन इसने कहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी। बड़ी से बड़ी के लिए हम 9 लिखते हैं, छोटी से छोटी के लिए 3 अंकों की कहा, तो ये आ गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 99 तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाती है। तो इसको अब भाग करना है किससे? 60 से। 60 एकम 60 घटा के 40 शेष आगे। लेकिन क्या करना है, जब छोटी से छोटी होती है तो इनका अंतर लिखते हैं। अंतर कितना आ गया? 20। इसीलिए जो संख्या होगी वो 100 में ये वाली संख्या जुड़ेगी और हो जाएगा 120। तो 120 वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से कट जाएगी। 120 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या और 100 से बड़ी नहीं है जो 3, 4, 5 से कटेगी। 120 वो संख्या है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी में हम क्या करते थे, शेष को इसमें से घटा देते, लेकिन छोटी से छोटे में क्या करना है, इनको घटाना है 20 और उसमें ये ऐड कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी, अब की बार कहा 5 अंकों की कहा है छोटी से छोटी, और क्या कह रहा है, जो 4, 5, 6 से अगर विभाजित करें तो 3 शेष आता है। कितना शेष आता है? 3 शेष। इससे पिछले सवाल में शेष नहीं था। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम कितना आ गया? 12, 12 पंजे 60 ही एलसीएम आ गया। 60 एलसीएम आ गया। अब इसने कहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो 1 के बाद 5 अंक हो गए ना, 4 जीरो लगाने पर भाग करेंगे 60 से। 60 एकम 60, 40 जीरो 6 छंग 36, 40 जीरो 6 छंग 36, 40। ओके, अब शेष आ गया, तो क्या करना है, छोटी से छोटी में इनका डिफरेंस लेना है 20 और इसे इसमें ऐड कर देना है, तो ये आ गया। लेकिन सवाल में कहा है कि 3 शेष भी बचते हैं, तो उस 3 शेष को इसमें हर सवाल में आप देख रहे होंगे शेष जुड़ जाता है। वास्तव में शेष जुड़ता है, क्योंकि वो जो शेष होता है वही तो बचना होता है, तो इस वजह से हम उसे जोड़ देते हैं। 10023, ये होगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित करने पर 3 शेष बचेगी। ठीक है, एग्ज़ाम में आते हैं सवाल ये, लेकिन बच्चा एग्ज़ाम में जाके फिर वो भूल जाता है कि क्या करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ पाते हम सवाल को। तो स्टेप बाय स्टेप है, आप इनको लिखिए, कैसे भी कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर कितनी, 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। कितना शेष रहे? 2 शेष रहे, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे। इनसे भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब वो 7 का गुणज है। भाई 7 का गुणज होगा तभी तो वो पूरा उसको काट देगा। गुणज का मतलब है उसमें वो 7 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वही सवाल है, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60, बिल्कुल 60 इसका एलसीएम आ गया, अर्थात 60 वो ऐसी संख्या है जो इससे काट देगी। अब क्या 2 शेष है, तो क्या 7 का गुणज है, तो क्या लिखेंगे 60 के और प्लस 2। ये ऐसी संख्या है जहाँ के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 XYZ, जो 7 का क्या हो, गुणज हो। मतलब हमें देखना है कि क्या वैल्यू रखे और 7 से वो विभाजित हो जाए। तो पहले के की वैल्यू 1 रख दीजिए, 60 एकम 60 और 2 62, क्या 7 से कट रहा है? नहीं। के की वैल्यू 2 रख दीजिए, 120 और 2 122 हो गए। 122 क्या 7 से कट रहा है? 7 एकम 7, 5 नहीं कट रहा है। के की वैल्यू 3 रख लीजिए, 180 182, 7 दूनी 14, 4 7 छंग 42, बिल्कुल 182 एक ऐसी संख्या है जो 7 से तो पूरा विभाजित हो जाएगी, लेकिन 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर कितना शेष रहेगी? 2 शेष रहेगी। ये दोनों सवाल आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना, इनको लिखना, आपकी किताब में ज़रूर सवाल मिलना है 100%। तो पूरी जो है ईमानदारी से इसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कहा वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120, जिसे याद रख, ये पॉइंट
होते हैं जो जिसे इनसे पता चलता है कि ले से लेना है या में से लेना है। तो कह रहा है वह संख्या बताओ जिसे अगर आप 48, 64, 90, 120 से भाग करें। मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जिसे आप 48, 64, 90, 120 से भाग करने पर क्रमशः कितना 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। ये क्रमशः शेष बचना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 48 से भाग करोगे तो 38 शेष आना चाहिए, 64 से भाग करोगे तो 54 शेष आना चाहिए, 90 से भाग करोगे 80 और 120 से भाग करोगे 110 शेष आना चाहिए। वो एक ऐसी संख्या है, यानी कि एक ऐसी संख्या होगी जिसे आप इनसे भाग करो तो ये क्रमशः शेष बचते रहे। नेक्स्ट लेवल का सवाल है। अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर हमें किसी संख्या पता करनी है वो इनसे बड़ी या इस सबसे बड़ी के बराबर होगा तो इसका पहले क्या लेंगे? आप एलसीएम लेंगे। तरीके देखने हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? आप ले सकते हैं इसको 48, 64, 90, 120। ठीक है, आप इसको 4 से भाग कर दीजिए। 4 से 12, 16 और ये नहीं कटेगा। इसको आप 2 से भाग कीजिए। 2 से 24, 32, 45, 60। फिर इसे 2 से 12, 16, 45, 30। फिर 2 से 6, 8, 45, 15। फिर 2 से 3, 4 और 45 और 15। फिर 4 से कटेगा क्योंकि और है ही नहीं। 3, 1, 45, 15 और 3, 45, 15 का डायरेक्ट एलसीएम लिख देना आप। 45 का एलसीएम होगा 2880। गुना करके इनका एलसीएम निकल गया 2880। अब वो कह रहा है ये शेष बचना चाहिए, तो इन सभी का आप डिफरेंस देखेंगे। सभी का डिफरेंस देखो कितना है, 10 घटा के, ये भी 10 घटा के, ये भी 10 घटा के, ये भी। तो फाइनली जो आपका अभीष्ट उत्तर होगा उसे 10 घटा देना तो 2870 इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात जब अलग अलग शेष बचाए तो सभी में डिफरेंस आप देखना सेम मिलेगा। जितने का अंतर घट रहा है उतना ही फाइनल में से घटा देना है। 2870 इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको सवाल एक और कराऊंगा मैं। इस पर आधारित 3 टाइप के सवाल बनते हैं, पहले से कर लीजिए। अगला सवाल इसी पर आधारित देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है यदि उसे 35, 45 और 55 से विभाजित करें तो कितने शेष बचे? 18, 28, 38। 18, 28 और 38 शेष बचे। अर्थात ये शेष बचना है, इनसे विभाजित करने। तो कोई एक संख्या होगी और उस संख्या को क्या लिखेंगे? पहले एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 35, 45 और 55। पहले 5 से डिवाइड कर देंगे, 7, 5 9 11। फिर चूंकि अभाज्य संख्या है सबका गुणन हो जाएगा तो 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 इनके गुना कर देंगे। 5 7 35, 11 9 99। इनकी गुना करके आ जाएगा 3465। लेकिन आपका 3465 उत्तर नहीं है। फिर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हर एक में बिल्कुल सेम मिलेगा। 17 का है शायद, तो हाँ 17 का है। डिफरेंस कितने का है? 17 का। तो 17 घटा देंगे फिर इसमें से, तो आपका अभीष्ट उत्तर जाएगा 15 में 7 गए 8, 5 में से गए 4, तो 3448 इसका अभीष्ट ऑप्शन नंबर 1। तो आपको क्या देखना है? जब एक शेष बच रहा था तब हम उसको एलसीएम लेके उसमें जोड़ रहे थे, लेकिन जब अलग अलग शेष बचेगा तो आपको डिफरेंस उसमें से घटा देना है। यही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए इस पर आधारित और महत्वपूर्ण सवाल कैसे बन रहा है, सवाल देखते हैं। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या, अब इसी का लेवल बना दिया। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछी है जो 15, 18 और 21, 24 से भाग देने पर कितना शेष बचा रही है? 11, 14,
और 17 और 20 शेष बचा रहा है। देखो जब क्रमशः शेष बचा रहा है तो पैटर्न वही फॉलो करना है। पहले इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम पहले इसका लीजिए 15, 18, 21, 24, 3 पंजे 15, 6, 7, 8, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24, तो मैं 24 लिख देता हूँ। और 5 और 7 का 5 गुना 7, ठीक है। 24 पंजे 120 और 7 तिया 21 गुना 120 बराबर 0। 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 25, 2520 इसका एलसीएम है। आप पे डिपेंड करता है, कोई इनकी भी शॉर्ट ट्रिक बताए तो फिर तो महान आदमी है भाई। सबको सोलो करना पड़ता है, हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। तो 2520 इसका एलसीएम आ गया। अब लेकिन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये पॉइंट कह दिया। अगर ये पॉइंट ना कहता तो 2520 में से इनका जो डिफरेंस आ रहा है 4 का, वो हम इसमें से घटा देते। लेकिन ये पॉइंट का है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 बार 9 और भाग करेंगे किससे? 2520 से, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 25 से 75, 7560, क्योंकि जब ज़्यादा बार चलाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं 7560 चल जाएगा। 9 में से 9, 3, 9 में से 5 गए 4, 2, ये शेष बच गया है। फिर इस शेष को जब इसमें से घटाते हैं, क्योंकि सवाल बड़ी से बड़ी में हम घटाते हैं ना, तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो 7560 ही आएगा। तो बड़ी से बड़ी हो गई 7560, लेकिन वो अभीष्ट संख्या नहीं है जो पूछा है। अभीष्ट जो संख्या होगी, अभीष्ट संख्या का मतलब जो पूछा है वो होगी 7560 में से घटा देना है 4, 7556 आ जाएगा इसका उत्तर, 7556। और इस सवाल में कभी कभी कह देता है इनके अंकों का योग, वो अगला सवाल कराऊंगा, उसको भी समझना है। तो क्या करना है आपको समझना है, पहले इनका एलसीएम लिया, फिर इस एलसीएम से बड़ी संख्या निकाली, उस बड़ी से बड़ी संख्या में से डिफरेंस घटाना है, ठीक है। पैटर्न वाइज पढ़ेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ध्यान से सुनना है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा विभाजित कर दे। 200 और 320 को, इनको विभाजित करना है, इनसे विभाजित नहीं करना है। अगर इनसे विभाजित करेंगे तो एलसीएम, इनको विभाजित करना है मतलब इन दोनों से छोटी वो संख्या होगी। और जब वो इनसे छोटी संख्या के बारे में बात करता है तो उसका लेते हैं हम मैस है। यही तो समझना है कि किसका लेस है और किसका मैस है। देखिए इनको विभाजित करना है मतलब 200 और 320 को विभाजित करना है, तो यह संख्या आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, आप वो संख्या यहाँ मानते हैं और वे संख्याओं से हम विभाजित करते हैं, तो दोनों को समझना है। इनको विभाजित करना है और एलसीएम में उनसे विभाजित करते हैं, तो बस शब्दों का ही तो खेल है। तो अब ध्यान से पढ़िए, इसने कहा इनको विभाजित करना है, वह संख्या बतानी है आपको। तो अगर इनको विभाजित करना है मेरे भाइयों, तो इनका लेना है मैस है, और मैस लेने का तरीका भाग करते हैं छोटी से बड़ी को, एक बार चलाएंगे, फिर जो ये शेष आता है उससे इसको भाग करते हैं। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है जब तक पूरी विभाजित ना हो जाए। 40, फिर इसको विभाजित करते हैं 80, पूरी तरीके से जो विभाजित हो जाएगा वो इसका हो जाएगा में से। समझ में आई बात? अगर वो कहता वह संख्या बताइए जो इतने से विभाजित हो जाए, इनसे विभाजित हो जाए तो लेस है, और इनको विभाजित करे तो मैस है। यही खेल है, इनको आप बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। इसने कहा वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग दे। मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जिससे अगर हम, जैसे ये संख्या है, इससे भाग करना है इन दोनों को, और प्रत्येक हर एक में शेष कितना बचे, 3 और 7, यानी कि इसमें तो 3 शेष बचे
और इससे क्या करें 7 शेष बचे। अगर आपको ये वाली संख्या चाहिए जिसे भाग करना होता है तो मैं से निकलता है, और अगर वो संख्या जिसको भाग करना है तो ले से निकलता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या करा 307, ये मैं बार बार इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप रटो ना। तो इसको शेष कितना बचा रहा है, यहाँ शेष बच रहा है मेरे भाई 3, और यहाँ शेष बच रहा है कितना 7, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करना है, जो शेष बचता है, देखिए शेष बचता है, अगर उसमें से हम घटा दें तो वो ऐसी संख्या आती है, जब हम घटा देंगे और इसमें से भी घटा देंगे 323, ये वो संख्या होगी जो एक पर्टिकुलर संख्या से कट जाएगी। अर्थात देखो 307 में से 3 घटाएं 304, 330 में से 7 घटाएंगे 323। आपको ये करना ही है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये घटाने के बाद वो जो संख्या आएगी, ये जो संख्या होगी ये एक पर्टिकुलर संख्या से विभाजित हो जाएगी, और उस संख्या को क्या बोलते हैं, में से। अर्थात इनका निकालना है में से। तो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है क्या, 304 से भाग करेंगे 323 को, एक बार चलेगी, 13 में से 4 गए 9, 1, 304, 19, 11 रह गया 4, 6 बार देखो 6 9 54, हाँ कट गई। अर्थात कितने से कटे हैं, 19 से। तो 19 इसका क्या हो गया, में से हो गया। तो 19 एक ऐसी संख्या है जिससे इसको भाग करेंगे तो 3 शेष, और इसको भाग करेंगे तो 7 शेष। इससे पहले वाले एलसीएम में हमें क्या देखते थे, हम एलसीएम में क्या देखते थे, अलग अलग शेष देता था, उनका डिफरेंस देखते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें हमें संख्या दी होती थी कि इनसे भाग देने पर, और इसमें क्या पूछ रहा है, इनको भाग देना है। यही तो चीज़ है, और समझना ही क्या है। इस सवाल में तो इनको भाग करना है, और उन सवाल में इनसे भाग करना था, ठीक है। करिए नेक्स्ट। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग करें तो क्रमशः कितना शेष रहता है, 5 और 7। शेष कितना रहता है, इसमें 5 रहता है और इसमें 7। देखिए इसमें भी कह रहा है वो संख्या बतानी है जिससे हम इसे भाग करें तो इतना शेष, उसी संख्या से इसको भाग करें तो 7 शेष। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देना है 9, 8, 4, और ये हो जाएगा 1320। और इनका क्या ले देना है मेरे भाई, मैसा। और मैसा लेने का आप तरीका जानते ही हो क्या, 9, 8, 4, 1320, एक बार चलेगी, 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 9, 8, 4 को कर देंगे। इसको 2 बार चलेगी, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 में से 7 गया 1 3, 336, एक बार चलेगी, 6 में से 2 गया 4, इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा, 312, एक कम 7, 24 3 72। तो 24 से पूरा कट गया, तो में से इसका कितना हो गया मेरे भाई, 24। तो 24 एक ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित करेंगे तो 5 शेष, इसको विभाजित करेंगे तो 7 शेष बचेगा, ठीक है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग दे, इनको भाग करना है उस संख्या से, और प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब की बार क्या कहा इसने, हर दशा में समान शेषफल, मतलब कोई एक ऐसी संख्या होगी, अगर 25 को भाग करे, 73 को भाग करे, 97 को भाग करे उससे, तो हर दशा में एक जैसा ही शेषफल बचाएगा। तो क्या करना है, जब वो वर्ड कहे समान शेष, तो इनका अंतर लिखना है आपको, इनका अंतर लिखना है। कैसे,
73 में से 25 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8 और 6 में से 2 गए 4। फिर इनका लिखेंगे, 7 में से 3 गए 4 और 9 में से 7 गया 2। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया 7। जब ये तीनों संख्या आ जाए उनका लिख देना है में से। और में से कैसे पता करेंगे, में से ऐसे पता करेंगे, पहले इन डायरेक्ट पता कर सकते हैं वैसे कि सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या को भाग कर दो 24×72। इन दोनों का जो में से होगा वो समस्त का में से होगा। तो देखिए 24×72 पूरा पूरा कट गया, अर्थात इसका में से कितना हो गया 24। तो देखो 24 से देखिए, एक बार देखिए, 24 से आप 25 को डिवाइड कीजिए, 24 से कम 24 एक शेष, 24×72 एक शेष, 24 चौका 96 एक शेष। मतलब 24 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर इनको भाग करेंगे तो हर एक दशा में एक शेष बचेगा। बहुत आसान डिजिट थी, इस वजह से मैंने करा दिया। एक थोड़ा सा और बड़ी लेवल की डिजिट लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन क्या करना है, घटाना है और सभी का फिर क्या ले लेना है, में से ले देना है। करिए, चलिए अब जो भी कोई आपसे कहे कि मैं तो इन सवालों को ऑप्शन से कर देता हूं, तो आपको ये सवाल उस भाई को दे देना है। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 से में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। इसमें भी शब्द कह दिया है, समान शेषफल बच रहा है। और वो n संख्या, उस संख्या का नाम क्या है, n से इसको भाग करो, इसको हर दशा में शेष रहना चाहिए। और उसने कहा है इस संख्या के अंकों का योग पता करो। वो संख्या नहीं कह रहा, उसके अंकों का योग। तो पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए। कैसे करेंगे मित्र, पहले इनका घटाएंगे, इनका अंतर लिखेंगे। तो अंतर लिखेंगे, मैं घटा दूंगा, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया 3। फिर इनका डिफरेंस लेते हैं, कितना, 5 में से 5 गए 0 और 10 में से 6 गए 4, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। फिर क्या करना है, फिर इसमें से ये भी घटा देना है। 5 में से 5 गया 0, 0 की 0, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5। अब इन तीनों का क्या ले देना है आपको, में से ले देना है। अब में से के लिए आप क्या काम करें, सबसे छोटी संख्या देख लो क्या है, 22, 40। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5600। इनका में से ले लीजिए। में से क्या, इसको एक बार दो बार चल जाएगी, 2 बार चलाओगे, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 0, 2, 1, 1 और इसको भाग कर दें 2240, 2 बार चल जाएगी, 2240 कंप्लीटली। अर्थात में से इसका कितना आ गया, 1120 उसका आ गया में से मेरे भाई। अब देख, अब क्या कर सकता हूँ, आप इसको इसके साथ भी ले लेके देख लीजिए ऐसे ही, तब भी 1120 आएगा। लेकिन जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी ले लिया करो, आपको 2 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की है। में से आ गया। अब जो ऑप्शन वाले बच्चे हैं वे तो ऑप्शन को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब यही नहीं देगा तो कैसे करेंगे। अब इस अंकों का योग पूछा है मेरे भाई, तो 1 + 1 + 2 + 0 यानी कि 4। तो ये आपका फाइनली उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्तों, इस पर डीजे से कम निशान नहीं लगाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम रखते हैं। आप सभी लोग इस चैप्टर की जो आज की वीडियो बनाई है, खासकर इसकी आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इन सवालों को मैंने बहुत सीक्वेंस तरीके से कराया है। आप सभी इन सभी सवालों को पहले एक सीक्वेंस तरीके से लिखिए अपने
एक पेज पर। जिस पे आते हैं उसको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जिस पे नहीं आते मेरे भाई, आप सभी लोग इन सवालों को एक रजिस्टर पे उतारिए। मैंने बिल्कुल क्रम से स्टार्ट करा है। जब भी कभी इन संख्याओं के आ जाए 4 अंकों की 5 अंकों की, आप कहीं मत जाइए, आप मेरे उन पेज पे जाए ना, आपको उनमें से 100% की गारंटी दे रहा हूँ वो टाइप जरूर मिलेगा। मैंने हर टाइप को बहुत सीक्वेंस तरीके से बताया है, और इन टाइप की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर ये है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है क्या बड़ी से बड़ी क्या छोटी से छोटी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, थैंक यू।